बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या इस साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाने जा रहे हैं? क्या उनके एक इशारे पर मध्य प्रदेश की जनता किसी को वोट दे सकती है? क्या बागेश्वर धाम सरकार की छाया मध्य प्रदेश की अगली सरकार पर पड़ सकती है? मध्य प्रदेश के बागेश्वर में नेताओं की जिस तरीके से लाइन लगी हुई है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने और उनके चरण छूने की होड़ मची है। हिंदुत्ववादी राजनीति करने वाले बीजेपी के नेताओं की तो बात ही क्या, धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस पार्टी के नेता भी बागेश्वर धाम में हाजिरी लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता समझे जाने वाले कमलनाथ उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आश्रम जाकर उनके दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। कमलनाथ जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने गए तो उन्होंने ललाट पर त्रिपुंड लगा रखा था और गले में पीला गमछा डाल रखा था। उन्होंने शास्त्री से आशीर्वाद लिया और परिसर में हनुमान जी की पूजा अर्चना की। उनके साथ कांग्रेस के कई दूसरे नेता और विधायक भी मौजूद थे। कमलनाथ के 2 दिन बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बागेश्वर गए और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लिया। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी बागेश्वर धाम गए। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां चल रहे कार्यक्रम में भाग लिया और मंच से गीत गाया जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तारीफ की गई थी। भजन गायक अनूप जलोटा भी बागेश्वर गए, भजन गाया और शास्त्री से आशीर्वाद लिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में राजनेताओं की लाइन लगने का एक और बड़ा कारण यह है कि इस गॉडमैन ने धर्म और राजनीति का अनोखा कॉकटेल तैयार कर लिया है। वो सनातन धर्म की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की भी। वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी करते हैं। बागेश्वर में 13 फरवरी से चल रहे धार्मिक अनुष्ठान का एक मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना भी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वो सनातन धर्म के साथ हिंदू राष्ट्र की बात को जोड़कर ये संकेत दे रहे हैं कि उनका एक राजनीतिक रुझान है और किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिंदू राष्ट्र की बात का उठना लगभग तय है क्योंकि बीजेपी का ये मुख्य राजनीतिक आधार रहा है। ऐसे में यदि समय रहते बागेश्वर के बाबा अपना आधार और बड़ा कर लेते हैं तो इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उनकी अपील पर कुछ लोग वोट करें तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में कांग्रेस नेता कमलनाथ की हाजिरी लगाने की यही वजह समझी जाती है। कमलनाथ पहले से ही सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा कर वो बीजेपी के उग्र हिंदुत्व को कुंद कर सकेंगे। कमलनाथ ही नहीं, कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व की भी यही रणनीति है और ये बात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने कई बार पुख्ता भी की है। बागेश्वर में जब कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री से हिंदू राष्ट्र की मांग से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्हें गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है और देश उसी के अनुरूप चलेगा। राजनेताओं में मची होड़, उससे ये सवाल खड़े होते हैं।